यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का सेट बी हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ सारे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी मैंने तैयार की है जो इसी वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो एक बार हम हमारे सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं और भरोसा रखें आप वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। दूसरा है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 3। तीसरा है भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए थे? तो अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर वे सिसकाना भूल गए। और चौथा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अज्ञे। और पांचवा है सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास नाम है सुर सरावली के कवि का। अब चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यह आपका छठा सही विकल्प है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है चौपाई में। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। और दूसरा है सांप को देखते ही डेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तो इसका आंसर आएगा आपका बच्चे। बच्चे क्या हुआ बच्चों के साथ? सांप को देखते हुए वो गिरते पड़ते और रोते हुए चिल्लाते हुए भाग चले। तीसरा है तुलसीदास डेडे शाखा के श्रेष्ठ कवि है? तो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। और महाकाव्य में जीवन का डेडस चित्रण होता है? तो समग्र जीवन का चित्रण होता है। और पांचवा है छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और बाल गोविंद भगत का बेटा डेडेस था तो कैसा था? सुस्त तथा बोधा। और तीसरा प्रश्न जोड़ी है तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दी है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और चौथा प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। दूसरा है लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको करना है। और ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेन नारगे। और चौथा है शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक हैं। और पांचवा प्रश्न है जिसमें आपको सत्य सत्य करने हैं। पहला आपका असत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा भी आपका असत्य है। तो देखिए भरोसा रखिए जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सारे प्रश्नों को आप अच्छे से बस कंप्लीट करते चले। वार्षिक परीक्षा में आपको देखिए अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है, बस अच्छे से आप कंप्लीट करते चले। और ये आपका छठा है भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? और गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है? और रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय। निम्न बिंदुओं पर आपको करना है 2 रचना और भाषा शैली। और ये 19वां है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना और दूसरा है आग बबूला होना। और 10वां है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते थे? और प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता करनी है। और 12वां प्रश्न है मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता। निम्न बिंदु पर लिखनी है 2 रचना और कला पक्ष। और ये आपका 13वां प्रश्न है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इन प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की है तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सारे प्रश्नों को। और ये आपका 14वां प्रश्न है होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। और पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर करने हैं। और दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और 18वें प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर का। और ये 19वां प्रश्न है आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद करना है, ये भी 3 नंबर का है। और ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है।
और ये इसका अथवा है। और ये 21वां प्रश्न है, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है 4 नंबर का। और ये आपका 22वां और ये आपका 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश से दिया गया है। तो आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए, जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं सारे प्रश्नों के आंसरों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका छठा प्रश्न है और ये इसका अथवा और ये 7वां प्रश्न है। और सारे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको बताए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी और ये इसका अथवा और ये 9वां प्रश्न है और ये इसका अथवा और ये 10वां। समय आपके पास कम है तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये 11वां और ये इसका अथवा है और ये 12वां प्रश्न है। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से 13वां प्रश्न है आपका और ये इसका अथवा और ये यहाँ से और ये 15वां प्रश्न है और ये 16वां और ये इसका अथवा दिया गया है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें और भरोसा रखें वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ये 19वां ये यहाँ से और ये 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये अथवा और ये 21वां प्रश्न है। एक अवकाश करनी है आपको लाउड स्पीकर के ऊपर, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप। और ये यहाँ पे इसका अथवा दिया गया है और ये इसका ये आंसर है यहाँ पे। और ये आपका निबंध और ये यहाँ से अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चले और अच्छे से कंप्लीट कर लें आप सारे प्रश्नों को।